जापानी सैनिक मासूम औरतों को पकड़कर एक बंद कमरे में ले जाते थे, जहां सैन्य डॉक्टर उन्हें बारीकी से जांचते थे। जो औरतें इस जांच में सही पाई जातीं, उन्हें नागासाकी के पास स्थित गुंकानजिमा द्वीप भेज दिया जाता था, और जो इस परीक्षा में असफल हो जातीं, उन्हें बेहद क्रूर सजा दी जाती थी। उनकी चीखें पूरे माहौल को दहला देती थीं, लेकिन निर्दयी सैनिकों के दिल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। गुंकानजिमा पहुंचने के बाद इन औरतों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती थी। उन्हें जबरदस्ती गलत कामों में धकेल दिया जाता था और उनकी पहचान उनसे छीन ली जाती थी। इसी नरक जैसी जगह पर केवल 10 साल की एक मासूम बच्ची सूजी भी पहुंचती है। जिस उम्र में उसे खेलना और हंसना चाहिए था, उस उम्र में वह डर और दर्द सहना सीख रही थी। पहली ही रात उसे जापानी अफसरों के सामने पेश किया जाता है। वह इतनी डरी हुई होती है कि उसका शरीर कांपने लगता है और आंखों से आंसू रुकते ही नहीं हैं। तभी अचानक एक गाना बजता है और सूजी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह गाना उसी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया होता है। वह हिम्मत जुटाती है और मंच पर चढ़कर गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज और मासूमियत सबका ध्यान खींच लेती है, खासकर वहां के अधिकारी यामाजाकी का। दूसरी ओर उसी द्वीप पर उसका पिता ली कांग वू मजदूर के रूप में काम कर रहा होता है। जब वह अपनी बेटी को उस हालत में देखता है तो अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह मजबूर होता है और कुछ नहीं कर पाता। उसके पास केवल एक ही उम्मीद बचती है कि जब तक उसकी बेटी जिंदा है, वह हार नहीं मानेगा। समय बीतता है और साल 1945 आता है, जब जापान की हार लगभग तैयार हो जाती है। इसी दौरान कोरिया की आजादी की उम्मीद जागती है और एक जासूस पार्क मू यंग को इस द्वीप पर भेजा जाता है। उसका मिशन एक महत्वपूर्ण नेता को बचाना होता है, लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं। खदान में एक भयानक हादसा हो जाता है। कोयले से भरी एक गाड़ी नियंत्रण खो देती है और कई मजदूरों को कुचल देती है। इसके बाद गैस लीक होने से जोरदार विस्फोट होता है और अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए पूरी सुरंग को उड़ा देने का आदेश दे देते हैं, जिससे कई मजदूर अंदर ही फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। जिस नेता को बचाने के लिए इतनी कोशिश की जा रही थी, वही असल में गद्दार निकलता है। वह मजदूरों की मेहनत की कमाई खुद हड़प रहा होता है और जापानी अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा होता है। इसके बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं जब अमेरिकी B-29 विमान द्वीप पर हमला कर देते हैं। चारों ओर तबाही मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन जापानी सैनिक उन्हें बंकर में जाने नहीं देते और जो कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच जापानी अधिकारी एक खतरनाक फैसला लेते हैं कि सभी मजदूरों को मार दिया जाए ताकि उनके अत्याचारों का कोई सबूत न बचे। लेकिन इस बार किस्मत मजदूरों के साथ होती है। ली कांग वू और पार्क मू यंग इस साजिश का पता लगा लेते हैं और बाकी मजदूरों को सच्चाई बताते हैं। शुरुआत में कोई उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं तो सभी को हकीकत का एहसास होता है। अब उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो चुपचाप मौत का इंतजार करें या फिर अपनी आजादी के लिए लड़ें। और आखिरकार वे लड़ने का फैसला करते हैं। डर और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर वे विद्रोह करते हैं और अपने हक और आजादी के लिए खड़े हो जाते हैं। ये केवल भागने की कोशिश नहीं थी, बल्कि अपने अस्तित्व और सम्मान को बचाने की आखिरी लड़ाई थी।